मैं राहुल यादव एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ आया हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमने अपने चैनल पर सामाजिक और साइंस और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे वैसे मैं लाता रहूँगा। एक और लेटेस्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 जो है धातु व अधातु, उस पर लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। हम बिना समय को गंवाए हुए अपने भगवान का नाम लेकर आगे अपने चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। हमारे चैनल का नाम है सीखेंगे ज़रूर, ठीक है, जिसमें आपको केवल और केवल कंटेंट प्रदान कराया जाता है। किसी भी प्रकार की ना कोई बकवास है, ना कोई फिजूल बात है, केवल पढ़ाई। तो अपने बिना समय गंवाए हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसे हम देख सकते हैं आप। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक उच्चतम होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन। धातुओं को पतले तार में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। इससे हम गुण भी कह सकते हैं, धातुओं को पतले तार में खींचने का गुण होता है। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी बढ़ने की क्षमता, ऑप्शन सी धवन्यतात्मकता, ऑप्शन डी प्रभावात्मकता। तो याद रखना, इसका ऑप्शन ए जो है यानी तन्यता, इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की विशेषता है? मतलब इनमें से धातु की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए एक उनके पास 1 से 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास 4 से 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह भंगुर होते हैं, और डी वह आसानी से आयन बनाने में सक्षम होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, इनके पास 1 से 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया दर्शाती है कि दिया गया ऑक्साइड प्रकृति से उभयधर्मी है? ऑप्शन ए है 2Zn प्लस O2 रिएक्ट करके 2ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। ब है ZnO जिंक ऑक्साइड जब H2SO4 के साथ क्रिया करे तो ZnSO4 प्लस H2O। और से है ZnO प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक ऑक्साइड क्रिया करे तो Na2ZnO2 प्लस H2O। और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों है। तो याद रखना, बी और सी इसके दोनों जवाब होंगे, क्योंकि जब धातु होती है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तथा क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। देखेंगे अपने क्षारीय ऑक्साइड जो है वो बी और सी दोनों में बन रही है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है? ये पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, ये जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 और 4। यानी कैल्शियम को पानी से उपचारित करने पर यह जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। ये दोनों ही काम होते हैं। तो ये आपका जो है आंसर, यानी 3 नंबर और 4 नंबर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धातु M की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है। इसमें से एक गैस निकलती है और पानी के ऊपर एकत्रित हो जाती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। निम्न में से सही विकल्प है। यह हाइड्रोजन गैस होगी, यह गैस हवा से हल्की है, वह गैस SO2 है, या गैस हवा से हल्की है। तो याद रखना, यह गैस एक तो हाइड्रोजन गैस होती है और दूसरी बात है यह गैस हवा से क्या होती है? हल्की होती है। तो इसका ए और ब दोनों ही बातें उस गैस के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्वा रेजिया की संरचना है। एक्वा रेजिया किससे मिलकर बनता है? तनु HCl व सांद्र HNO3 के अनुपात से, सांद्र HCl व तनु HNO3 के अनुपात से, सांद्र HCl व सांद्र HNO3 के अनुपात से, और तनु HCl तनु HNO3 के अनुपात से। तो याद रखना, सांद्र HCl व सांद्र HNO3 के अनुपात से बनता है। और ये भी ध्यान रखना, इसका अनुपात क्या रखा जाता है? सांद्र HCl की मात्रा 3, तो सांद्र HNO3 की मात्रा कितनी रखी जाती है? 1। यानी सांद्र HCl की मात्रा 3 गुनी होती है किसी सांद्र HNO3 से, तब जाकर एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल अधातु होती है? कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, मिश्र धातु में, या ए और ब? तो याद रखना, ए और ब, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों में क्या होती है? अधातु होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का गुण नहीं है? वह ना तो तन्य होती है और ना ही विद्युत की सुचालक, वह भंगुर होती हैं, वह ध्वनिक होती हैं, वह ऊष्मा की कुचालक तथा उनका गलनांक कम होता है। तो याद रखना,
जो अधातु का गुण नहीं है, अधातुओं का कौन सा गुण नहीं होता, वह ध्वनिक नहीं होती, मतलब वो आवाज़ नहीं करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह कौन सी धातु है जो H2O के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाती। यानी Na+ अगर 2H2O के साथ क्रिया करे, जैसे Na सोडियम H2O के साथ क्रिया करे, Mg H2O के साथ क्रिया करे, ऊपर वाले से भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। ब नंबर जो है Mg जब H2O से क्रिया करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। Zn जब H2O से क्रिया करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। बट जब कॉपर H2O से क्रिया करेगा तो कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं बहती। अगला क्वेश्चन है धातुओं को विभिन्न विधियों का उपयोग करके धातुओं की, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ ये आपके लिए। चलो आप चलते हैं। धातुओं को विभिन्न विधियों का उपयोग करके परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इलेक्ट्रोलाइट शोधन द्वारा परिष्कृत की जाती है। Au ऑप्शन बी, Cu ऑप्शन सी, Na ऑप्शन डी, K। तो याद रखना Au व Cu दोनों ही जो है वो धातुओं को धातु इलेक्ट्रोलाइट शोधन द्वारा परिष्कृत यानी उसको अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, ये किसके बनने के कारण होती है। Ag3n के, Ag3O के, Ag2s के, Ag2s व Ag3V के। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा Ag2s के। जब Ag यानी सिल्वर H2s, ठीक है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करता है तो Ag2s बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो Ag2s है यानी सिल्वर सल्फाइड, यही काले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यश दलेपन लोहे की जंग लगने से बचाने की विधि में इस प्रकार किसकी परत पढ़ाई जाती है, यानी इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। गैलियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की या सिल्वर की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक की। अगला, ठीक है, मिश्र धातु है एक तत्व, एक यौगिक, एक सहजातीय मिश्रण समांगी, एक विषममांगी मिश्रण। तो याद रखना ये एक सहजातीय मिश्रण है, यानी इसमें एक ही जाति वाले धातुओं को मिलाया जाता है तब मिश्र धातु बनती है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान, ठीक है, एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप जानते हो वो कौन है, ठीक है, मरकरी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात करें, पृथ्वी की भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वह है एल्यूमिनियम। अयस्क से गेंग को हटाना अयस्क के सांद्रण के नाम से जाना जाता है। सही कथन बताना इसमें से सिल्वर तथा गोल्ड उष्मा के सबसे बड़े चालक हैं, ये बात गलत है। सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बात गलत है जो लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, जब एल्यूमिनियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस के साथ पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, ये बात गलत है, क्योंकि जब धातुएं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन गर्म व ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में हो सकती है, तो ये बात सही है। ये बात क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं को गर्म एवं परिष्कृत करके पृथक किया जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण द्वारा वर्तमान में धातुओं को पृथक करने की विधि है। जबकि ये कहता है कि उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं को गर्म कर परिष्कृत किया जाता है, यानी उच्च अभिक्रियाशीलता पे। ऐसा नहीं है, विद्युत अपघटन एक साधारण विधि है जिसमें क्या है, आजकल धातुओं को पृथक्करण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को उनके मिश्र धातुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि उन्हें कम भंगुर, कठोर और जंग प्रतिरोधी बनाया जा सके, ये बात बिल्कुल है, सही है। अगला क्वेश्चन, आपको मिलान करना है, कॉलम ए को आपको मिलाना है बी से। तो पहला वो कॉलम ए में है आघातवर्ध्यता, तन्यता, ध्वनात्मकता और कोमलता और धात्विक चमक, ये सारे के सारे धातुओं के गुण हैं। तो याद रखना आघातवर्ध्यता जो है वो किस्मर होती है। आघातवर्ध्यता का मतलब होता है पीट कर पतले चादरों में बदलना। तन्यता का मतलब होता है पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता। ध्वन्यात्मकता होता है घंटी यानी आवाज़ करना। कोमलता मतलब होता है जैसे क्षार धातु है। और धात्विक चमक मतलब होता है उज्ज्वलक चमक यानी चमक मारना। ठीक है, तो ये सारा मैंने इसके सामने। अगला क्वेश्चन, अभी कथन है, यानी कोई कथन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायर कॉपर से नहीं बनते, कारण को यहाँ कपूर नहीं आएगा, कॉपर आएगा। कॉपर विद्युत का कुचालक है, तो ये बात गलत है। अभी कथन सत्य है परंतु कारण गलत है, यानी जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई ये बात तो सही है। आपको पता है कि तांबे के तार बनाए जाते हैं, कॉपर का मतलब है तांबा, तांबे का तार बनाए जाते हैं, लेकिन ये बात गलत है, कॉपर विद्युत का कुचालक है। ठीक है,
अभिकथन, यदि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसमें क्या बदलाव नहीं आता, तो कारण और उसका कारण दिया हुआ है, यानी यदि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसमें को बदलाव नहीं आता। कारण क्या है, जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है, तो इसका जो कारण है जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है। उत्तर अभिकथन असत्य है, यानी जो अभिकथन दिया हुआ है वो असत्य है, परंतु कारण क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन, खाना रखने के डिब्बे जिंक के ना होकर टीन के बने होते हैं, कारण क्या है, जिंक टीन से अधिक क्रियाशील है। उत्तर दिया गया अभिकथन तथा कारण सत्य हैं और अभिकथन की व्याख्या है, खाद डिब्बे से लेपित होते हैं, जस्ता टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। ये भोजन में मौजूद कार्बनिक अम्ल के साथ क्रिया कर सकता है। अभिकथन यानी कोई कथन दिया हुआ है, प्लेटिनम सोने और चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, कारण क्यों किया जाता है, इसका कारण बताया, प्लेटिनम सोना चांदी कम क्रियाशील धातु हैं। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य बातें हैं और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो अम्लीय ऑक्साइड है, इसका कारण है अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, उत्तर है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उन धातुओं के नाम बताइए जिन्हें विस्थापित किया जा सकता है जब आयनों Pb+2 Hg2 और Mg+2 मिश्रण वाले घोलीय विलयन में आयरन भी डाला जाता है। तो याद रखना, आयरन लेड और मरकरी को विस्थापित कर सकता है। तो ठीक है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मैंने आपको करवा दिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से बढ़िया से कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।